आइए हम लोग आज प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जो क्लास 10 में मैथ में लास्ट चैप्टर है। हमने पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा था, जो क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी पे जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम किसी भी, जैसे हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन में क्या होता है, या तो हेड होता है एक साइड में या टेल होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे हम? जैसे हमको हेड चाहिए तो हेड और टेल टोटल 2 आउटकम्स हो गया, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया? एक कॉइन को टॉस करने में टोटल 2 हो गया। अब हेड की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 हो गया। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ओके, इस तरह से हम, यदि हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है और हमको कौन सा कितना आउटकम चाहिए, तो जो आउटकम हमको चाहिए उस इवेंट का, उसको बोलते हैं फेवरेबल टू इवेंट। उस इवेंट में जो हमको चाहिए उसको बोलते हैं फेवरेबल टू इवेंट। उसको हम ऊपर में रखेंगे, टोटल आउटकम नीचे में रखेंगे, और दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आगे वीडियो को देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास वीडियो जो है जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंचे, और आप इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच पाए, इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और लोग जिनके पास कोचिंग अवेलेबल नहीं है वो इससे आराम से अपना क्लियर कर सके कंसेप्ट को, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आगे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो 100% श्योर है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी अभी बताए कि किसी इवेंट का क्या होगा, जो फेवरेबल आउटकम होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम दोनों का रेशियो होगा। अब जैसे हम अभी बताए थे कि जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने से क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा? 2 आएगा। हेड आएगा, टेल आएगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 2 हो गया। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड और टेल। हेड के भी पाने की जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और टेल के भी पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सेम होगी, हाफ होगी। क्यों? क्योंकि हेड आउटकम जो आएगा इसमें टोटल आउटकम में, वो 1 आएगा, टेल भी 1 आएगा। क्योंकि कोई भी कॉइन होता है उसमें एक साइड हेड होगा, एक साइड टेल होगा। इसीलिए दोनों का नंबर कितना है? इक्वल है, 1 और 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हाफ हो जाएगी। नाउ अब और एग्जांपल से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2।
न्यू टेक्स्ट बुक का है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बैग कंटेंट्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। सारे बॉल सेम साइज का है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बिना देखे हुए एक बॉल बैग से निकालती। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। पहला है येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब हमको फाइंड करना है। तो इसमें हमको देखना है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। रेड बॉल है एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। एक एक बॉल है तीनों। अब हमको येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो येलो बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है, क्योंकि येलो बॉल की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही रेड बॉल और ब्लू बॉल की संख्या भी कितनी है, नंबर भी कितनी है, 1 है। तो 1-1 है फेवरेबल आउटकम्स येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 1/3 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल भी 1/3 होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ रेड बॉल है, येलो बॉल है और ब्लू बॉल है वो एक है, एक है बैग में। टोटल बॉल कितने हैं, 3 है, इसलिए टोटल आउटकम कितने हो गए, 3 हो गए। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1-1 हो गए। एक 1 हो गया येलो बॉल के लिए, 1 हो गया रेड बॉल के लिए, 1 ब्लू बॉल के लिए। इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, 1/3 और 1/3। ओके, नाउ देखते हैं कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकलती है उसका सम कितना होगा, सम क्या होगा, 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होगी। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। जैसे हम एक कॉइन टॉस किए थे तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ थी, दोनों की बराबर बराबर थी। यदि हम हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब जिसमें भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से कम ही होगी प्रोबेबिलिटी। 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से कम होगी। ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या है। ऑब्जर्व दैट सम ऑफ probabilities of all the elementary event of an experiment is 1। ओके, यहाँ पे हम देख लिए हैं कि जितना भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 ही होता है टोटल। जैसे येलो की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 होता है, रेड की प्रोबेबिलिटी 1 होता है और ब्लू बॉल की भी प्रोबेबिलिटी को हम यदि सम करेंगे तो 1 होगा। और वैसे इसका प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों जोड़ के कितना होगा, 3/3 मीन्स ये हो जाएगा 1। ओके, नाउ अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है, एनसीईआरटी का ही है। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। डाइस जो होता है जैसे लूडो और चेस खेलते हैं, चेस में आपको डाइस नहीं मिलेगा, लूडो में डाइस मिलेगा। डाइस में क्या होता है, 1 से 6 तक नंबर उस पर रहता है, 1 से 6 तक नंबर उस पर डाइस पे दिखेगा। तो
एक सिंगल डाइस यहाँ पे डाइस होगा, ये गलत है। तो जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। हमको दो कंडीशन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं जब एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो उस पर क्या क्या आ सकता है। सिंस डाइस में क्या होता है 1 से 6 तक नंबर आता है, तो हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उस पर 6 नंबर आ सकता है। मीन्स टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारे आएंगे टोटल आउटकम में। और नंबर ग्रेटर देन 4 देखते हैं। हमको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर जो है 4 से बड़ा ही चाहिए। तो 4 से बड़ा इसमें क्या क्या है, 4 से बड़ा इसमें 5 है और 6 है, इसलिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए, 5 और 6। इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 कितनी हो जाएगी, 2/6। हम जानते हैं कि जितना फेवरेबल आउटकम्स होता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं और जो टोटल आउटकम्स होता है उसको हम नीचे में लिखते हैं और दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, तो कितनी हो जाएगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होगी, 1/3 होगी। उसको देख सकते हैं आगे में, यहाँ पे निकाला हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नंबर ग्रेटर देन 4 था उसको हम y मान लिए थे, यहाँ पे y एज्यूम कर लिए थे, इसीलिए तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे नंबर ग्रेटर देन 4 का, और हमने निकाला था कितना, 1/3। और नंबर ग्रेटर देन 4 जो है, जो भी फेवरेबल आउटकम है इसके लिए हम उसको क्या माने थे, y माने थे। और ये टोटल कितना आया था, 2 आया था, 5 और 6, क्योंकि 5 और 6 ही इससे बड़े नंबर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। मीन्स हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि नंबर जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 कितना होगा, कौन कौन नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो टोटल 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, तो 4 ऊपर में आएगा और 6 टोटल आउटकम में, तो ये 6 नीचे में आएगा, तो 4/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3, ये 2 2 जा 4, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब हम तीनों की जो दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाले हुए हैं, एक नंबर ग्रेटर देन 4 का और एक नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 का, ग्रेटर देन 4 और एक लेस देन और इक्वल टू 4 का, दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं, 1/3 प्लस 2/3, 3/3 मतलब 1। तो मतलब हमको समझ में आ गया कि जितना भी इवेंट होगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका सम कितना होगा, टोटल मिला के 1 होगा। अब देखते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मीन्स एक इवेंट हो रहा है और एक नहीं हो रहा है। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी, और हेड नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - हाफ, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ 1 होती है। तो हम नहीं आने की भी
प्रोबेबिलिटी किससे निकालेंगे, 1 - वन से सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे। तो 1 - हाफ बराबर कितना होगा, हाफ होगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इसीलिए क्या बोलते हैं, शो इवेंट ई रिप्रेजेंटिंग so the event E representing not E means not event। दोनों को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। इवेंट E और नोट E, नोट E है, ये दोनों को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ E। दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी कंप्लीमेंट है, ये दोनों साथ में ही चलेगा। अब इवेंट नोट ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी लिखा रहेगा तो वो नोट ई है। तो यहाँ पे इसलिए ई और नोट ई क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम बार लगा देंगे तो ये नोट ई हो जाएगा। नोट ई मीन्स इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। डेफिनेशन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे किसी डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस में हमने बताया आपको कि 1 से 6 तक नंबर आता है, 6 से आगे नंबर आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमको जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, ठीक है, डाइस के सिंगल थ्रो में हमको 8 नंबर आएगा नहीं, क्योंकि डाइस पे मैक्सिमम 1 से 6 नंबर ही रहता है, तो इसलिए 8 नंबर आएगा नहीं। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल आउटकम्स तो 6 है ही, तो 0/6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये इवेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एक होता है श्योर इवेंट इन सर्टेन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी उसको बोलेंगे श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इन सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। अब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, सारे क्या है, लेस देन 6, 7 है। इसीलिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल आउटकम्स हम जानते ही हैं 6 होता है, तो ये 1 हो गया। इसीलिए जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। जिसकी 0 होगी ओके, हम लोग क्या देख रहे थे कि 0 इवेंट और जीरो इवेंट नहीं, हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी जब 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और जब प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। इसमें बीच बीच में जो है आवाज़ आता रहता है जैसे, तो उसके कारण वीडियो को पॉज करना पड़ता है, रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग से सॉरी। इस आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करके चलना पड़ेगा और देखेंगे कि कम से कम आवाज़ आए, बीच में डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ताकि अच्छे से रिकॉर्ड हो सके और अच्छे से कंसेप्ट समझा पाए। ओके, अब आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। इसलिए हमको पता है कि
प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, और लेस देन इक्वल टू किसके होगा, वो 1 के होगा। ये है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी रेंज के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करेगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट will be greater than equal to 0 and less than equal to 1। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कार्ड्स का। कार्ड्स हम जानते हैं कि एक जो डेक होता है कार्ड का, पूरा जो कार्ड होता है उसमें 52 कार्ड्स होता है। 52 कार्ड्स को 4 टाइप्स में बांटते हैं जिसको सूट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 13 टाइप 13 में नंबर में डिवाइड होता है। जैसे 52 कार्ड्स है, इसको हम 13 के 4 पेयर में डिवाइड कर देते हैं। 13 हो गया, 13 4 जा 52। अब इसमें क्या होगा, स्पेड, हार्ट्स, डायमंड और क्लब, ये 4 टाइप होगा। 13 कार्ड्स को, एक को स्पेड बोलेंगे, एक को हार्ट्स बोलेंगे, एक को डायमंड्स बोलेंगे और एक को क्लब बोलेंगे। उसमें क्या होगा, स्पेड और हार्ट्स होगा वो ब्लैक कलर का होगा। मीन्स मान लेते हैं ये स्पेड है और ये हार्ट्स, तो ये ब्लैक कलर का होगा। और फिर स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर का होगा, और हार्ट्स एंड डायमंड क्या होगा, वो रेड कलर का होगा। जानते हैं हार्ट्स और डायमंड की जो पत्ते होते हैं उसको आप देख भी सकते हो, वो रेड कलर का होगा, और क्लब और स्पेड वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। इसके बारे में अच्छे से जानना ज़रूरी है। क्लब और स्पेड क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, और हार्ट्स एंड डायमंड होगा वो रेड कलर का होगा। और जो 13 कार्ड होगा उसमें क्या क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। 13 कार्ड में आपको एक एस रहेगा, ये रहेगा एक, और एक किंग रहेगा, एक क्वीन, एक जैक। कितने हो गए, 4 हो गए। फिर 10 का रहेगा, 9 का रहेगा, 8 7 6 5 4 3 2, ये मिलके 13 कार्ड्स बनाएगा, जिसमें 4 क्या हो गया, एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, और 10 से लेके 2 तक का कार्ड रहेगा, जिस पे कि एक कार्ड पे 10 नंबरिंग रहेगा, एक पे 9 रहेगा, एक पे 8 रहेगा। इस तरह से नंबरिंग रहेगा कार्ड पे। कहाँ तक रहेगा, 2 तक रहेगा, 1 नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है। और किंग और क्वीन और जैक ये 3 कार्ड है जिसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि हमको आगे निकालना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी होगी 52 कार्ड्स में से। तो हमको मालूम होना चाहिए कि फेस कार्ड बोलते किसको। तो किंग, क्वीन और जैक, जिसमें फेस आपको दिखेगा, कार्ड को आप देखोगे तो उसमें आपको फेस भी क्लियर दिखेगा। जैसे किंग बना रहेगा, क्वीन बनी रहेगी, और जैक का भी फेस दिखेगा आपको। तो 3 को बोलते हैं फेस कार्ड। और एक जो 13 कार्ड का जो ग्रुप होता है उसमें क्या क्या होता है, किंग, क्वीन, जैक और एस होता है, ये 4 हो गए। और 10 9 8 7 5 6 4 3 2 ये नंबर होगा। ये 13 का जो 4 पेयर है उसमें सारे में होगा। तो इसका मतलब किंग कितना हो गया, 13 के एक ग्रुप में किंग कितना है, 1 है, तो 13 के 4 ग्रुप में किंग कितना होगा, 4 होगा। क्वीन कितना है, 4 हो जाएगा क्वीन भी, क्योंकि 13 के एक ग्रुप में एक है क्वीन, तो इसलिए 13 के 4 ग्रुप में 4 हो जाएगा। जैक भी 4 हो जाएगा। एस भी कितना होगा, वो भी 4 होगा। और उसके बाद 10 9 8 7 6 ये नंबर भी कितने कितने होगा, 4 4 नंबर में होगा। इसका मतलब क्या है कि किंग 4 हो गया, क्वीन 4 हो गया, और जैक भी 4 है। मीन्स टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 12 हो गया।
क्योंकि किंग 4 है, ये क्वीन 4 है और जैक भी 4 है, तो 12 फेस कार्ड हो गए। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। अभी हमने बताया था कि 13 सूट जो होगा, जो सूट्स मतलब ग्रुप जो होगा, ग्रुप ऑफ कार्ड्स, उसमें ईच ग्रुप जो होगा वो एक एस होगा, कंटेंट करेगा एक किंग, एक क्वीन और एक जैक कंटेंट करेगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एस इन 52 कार्ड्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि एक 13 वाले ग्रुप में एक है, इसलिए 4 13 के ग्रुप में 4 हो जाएगा। टोटल किंग 4, टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4, ये हमने पीछे भी बताया आपको। यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके बारे में पता नहीं रहेगा तो हम इस पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और इसमें हम देखे थे कि क्लब और स्पेड क्या था, ब्लैक कलर का था, मतलब ब्लैक कलर के कार्ड कितने हो गए, 26 हो गए, 13 इसका 13 इसका। और हार्ट और डायमंड कितने था, 13 वो भी 26, मीन्स 26 कार्ड जो होगा ब्लैक कलर का होगा और रिमेनिंग 26 जो होगा वो रेड कलर का होगा। तो ब्लैक कलर में 26 ब्लैक कलर हो गया, तो ब्लैक कलर में कितने किंग हो जाएगा, 2 किंग हो जाएगा। रेड में 2 किंग, ऐसे ही ये किंग हो गया, ऐसे ही क्वीन हो जाएगा 2-2, ऐसे ही जैक हो जाएगा 2-2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम आगे कर पाएंगे इजीली। जैसे ये क्वेश्चन है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। अब 52 कार्ड्स है, उसमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक एस कार्ड हो। तो कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स में, एस का नंबर कितना होता है, हमने यहाँ देखा 4 नंबर होता है, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52 कार्ड्स है तो 52 हो गए, मीन्स ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1/13, 1/13 हो गया, ये एस की प्रोबेबिलिटी हो गई। और नॉट बी एन एस, एस नहीं होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो हमने पढ़ा था कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा, तो 1 - 1/13 मीन्स कितना हो जाएगा, 13 - 1/13। ये कितना बराबर हो जाएगा, ये आपको बराबर हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा। देखते हैं इसको आगे सॉल्व किया हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 52 है। नंबर ऑफ एस इन 52 कार्ड्स 4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड कितने हो गए, 4/52, 1/13, ये हमने देखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, 1 - 1/13 यानी 12/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड कितना हो गया, 12/13, ये हम निकालना सीखे। और कार्ड्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ गए हैं कि 52 कार्ड्स होगा, उसमें 13 के ग्रुप में होगा और 26 क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, 26 क्या होगा, रेड कलर का होगा। ब्लैक कलर में कितने क्वीन किंग और जैक कितना होगा, 2-2 होगा, और रेड कलर में भी 2-2 होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इस पे और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। हरप्रीत टॉसेज 2 डिफरेंट कॉइन्स। यहाँ पे ये कार्ड से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे 2 डिफरेंट कॉइन के बारे में बताया गया है कि 2 डिफरेंट कॉइन को एक साथ टॉस कर रही है हरप्रीत। तो 1 इज ऑफ 1 और अदर इज ऑफ 2। अब बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा
दो हेड होगा, क्योंकि दो कॉइन टॉस हो रहा है तो दो हेड होगा, और एक कॉइन टॉस होगा तो मैक्सिमम कितना हेड होगा, एक ही होगा। तो इसमें हमको एटलीस्ट वन हेड चाहिए। अब दो कॉइन जब टॉस करेंगे तो एक कॉइन ये हुआ, एक कॉइन ये हुआ, एक पे यदि हेड आएगा तो इस पे टेल आएगा, एक पे यदि टेल आएगा तो एक पे हेड आएगा, एक हेड हेड भी हो सकता है और दोनों पे टेल टेल भी हो सकता है। तो इस तरह से कितने प्रोबेबिलिटी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 और 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 हो गया। अब हमको ये देखना है कि इसमें कितने में कम से कम एक हेड है, और ज़्यादा तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए एक हेड। तो इसमें है 2 हेड है तो कम से कम एक है, इसमें भी कम से कम एक है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है एक भी हेड, तो ये नहीं होगा फेवरेबल आउटकम्स। इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, 3/4। हमने यहाँ पे क्लियर समझ लिया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, 3/4। ओके, नाम आगे देखते हैं। इसी तरह से जैसे अभी हम दो कॉइन टॉस करके देखें, तो अभी हम दो डाइस को भी थ्रो करके देख लेते हैं कि उसमें भी क्या क्या हो सकता है, कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो दो डाइस को थ्रो करेंगे, तो डाइस में जानते हैं कि एक डाइस में 1 से 6 तक नंबर होगा, तो दूसरे में भी 1 से 6 तक नंबर आएगा। इसमें हम अरेंज कर सकते हैं, यदि इस पे 1 आएगा तो 1 आ सकता है, यदि इस पे 1 आया है तो इस पे 2 आ सकता है, यदि इस पे 1 आया तो इस पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मीन्स एक के साथ कितनी अरेंजमेंट होगी, एक के साथ 1 आएगा, एक के साथ 2, 3, 4, 5 और 6 तक आएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा तो उसके साथ 1, उसके साथ यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 1 आ सकता है। फिर ये यहाँ पे 2 ही रहेगा तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसी तरह से हमको कहाँ तक है, वह 6 तक आएगा। फिर ऐसे ही हम 3 का भी देखेंगे। एक डाइस पे 3 आएगा तो दूसरे पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 3 आएगा तो पहले पे 2 आएगा, और 3 एक डाइस पे आ रहा है तो तीसरे पे 3 आएगा, और एक डाइस पे 3 आ रहा है दूसरे पे 4 भी आएगा, एक पे 3 आ रहा है तो दूसरे पे 5 आएगा, इसी तरह 6 भी आएगा। तो इस तरह से कितने नंबर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, एक नंबर के साथ 6 बनेगा, तो 6 नंबर के साथ कितना बनेगा पेयर, एक नंबर के साथ 6, तो 6 नंबर के साथ 6 × 6 36 बनेगा पॉसिबल आउटकम्स। इसमें 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेगा। आगे देखते हैं। इसमें हमको ये निकालना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग सम 8, कि दोनों डाइस में ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका जो सम हो 8 हो। तो हम उसमें चेक कर सकते हैं आराम से, पीछे जाके देखते हैं। इसमें हम आराम से चेक कर सकते हैं, जैसे 1 के साथ तो इसमें 1 + 6 7 ही आएगा, 8 नहीं आएगा। 2 के साथ हम ऐड करेंगे तो 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर ऐसे 3 के साथ ऐड करेंगे, 3 के साथ देखेंगे तो 3 5 8 हो जाएगा। 4 के साथ देखेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। 5 के साथ भी 5 और 3 8 हो जाएगा, और 6 के साथ 6 2। इसका मतलब कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 5, फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गया। अब ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हैविंग सम 8, तो 5/36। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें ऐसा फेवरेबल आउटकम्स निकालना है जिसका सम 13 हो। तो सम 13 होगा तो मैक्सिमम जो है 6 + 6 और 6 ही आ सकता है, दोनों डाइस पे ही आएगा, सेम आएगा। तो 6 + 6 12 भी होगा, तो 13 तो होगा नहीं। मतलब ऐसा कोई भी आउटकम नहीं आएगा जिसमें कि दोनों डाइस पे ऐसा नंबर आए जिसका सम 13 हो जाए।
इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 0 होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0/36 यानी 0। नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग सम लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम सम कितना होगा, 12 होगा, और उससे लेस देन कितना होगा, सारे जितना भी 36 आउटकम है टोटल, उसमें या तो सम लेस देन आएगा या इक्वल टू 12 आएगा। मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोनों सेम हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 0 आई है तो इसको तो हम पीछे पढ़े ही हैं कि इसको 0 आएगा तो इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, कि मतलब ये हो नहीं सकता, और 1 आएगा तो इसको बोलेंगे श्योर इवेंट, मीन्स ये श्योर होगा। अब आगे रखते हैं क्वेश्चन। ये हमने पीछे भी पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है यदि किसी इवेंट का, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों की सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, होने की और नहीं होने की। इसीलिए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है तो इसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। 1 - 0.05 यानी 0.95, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का है, वो सेम है किसके, क्वेश्चन नंबर 5 के, उससे आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, ए बैग कंटेंट्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग्स। एक कोई बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, 3 + 5, मतलब कितने हो गए, 8 बॉल हो गए, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए। सॉरी, ना हम क्या देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए, और इसमें हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला निकालना है कि जो बॉल निकाला जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो बॉल रेड बॉल हो और नॉट रेड हो। मीन्स इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि हमने रेड निकाल लिया तो नॉट रेड 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। देखते हैं हम, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए, 3 + 5 हमने बताया है, और टोटल रेड बॉल कितने हैं, 3 है, टोटल रेड बॉल 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 3/8 हो जाएगा। और नॉट रेड हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 - 3/8 यानी 5/8। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 8 का एलसीएम 1 होगा, यहाँ पे 8 आएगा, और 8 - 3 कितना होता है, वो नो, 8 - 3 5 होता है। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई नहीं होगा, क्या होगा, डाइस होगा। ओके, यहाँ पे आप काट के डाइस लिख सकते हो, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे आंसर आपको समझना है अच्छे से, ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम हो उसमें आप हाई स्कोर कर सको, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% सॉल्व होगा, इस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। हमको इसमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना ज़रूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है, पहले डाइस को थ्रोन करेंगे, यानी फेंकेंगे, तो उसमें 1 से 6 तक
उसमें क्या होगा, 1 से 6 तक ही नंबर आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये हमको पहले से पता है। अब इसमें प्राइम नंबर कितना होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक 1 हो या वो सेम से डिवाइड होगा। जैसे 2 है, 2 का क्या होगा, 1 और 2 से डिवाइड होगा। 3 1 और 3 से डिवाइड होगा। 5 1 और 5 से डिवाइड होगा। इसके 2 ही फैक्टर होंगे, और ज़्यादा फैक्टर करना चाहेंगे तो हम, ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, मीन्स जो फेवरेबल होगा वो 3 होगा, और टोटल है कितने, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर्स की कितनी हो जाएगी, 3/6, दैट इज़ 1/2। नौ नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑड नंबर का है, लाइंग बिटवीन 2 and 6, इसका क्या हो जाएगा, 2 और 6 के बीच में जो ऑड, 2 और 6 के बीच में नंबर हमको देखना है। 2 और 6 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। 3 नंबर आएगा, मीन्स 3/6। क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 3/6 यानी 1/2। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। देख लेते हैं, यहाँ पे हमने बताया ही था कि कितनी हो जाएगी, 2 और 6 के बीच नंबर 3 नंबर मिलेगा आपको, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये हो गया। अब ऑड नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या, ऑड नंबर जानते ही हैं, 1 से 6 में ऑड नंबर कितना होगा, 3 ऑड नंबर है, 1 3 और 5। तो ऑड नंबर हम जानते हैं, जिसमें क्या होता है ऑड नंबर में, ये आपको बताना है कि ऑड नंबर बोलते किसको है, और इसके अलावा भी कितने ऑड नंबर है, 1 से 10 तक ऑड नंबर कौन कौन से है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, देखते हैं ऑड नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। ओके, अब इसमें तीन हमको निकालना था, तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, तीनों को ऐड करने पे हमको प्रोबेबिलिटी जो है हमने निकाला है, कितने कितने प्रोबेबिलिटी निकाली है, हाफ निकाली है, इसकी भी हाफ निकाली है, और प्राइम नंबर की कितनी निकाली है, हाफ निकाली है। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी 3/2 टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। डैश को थ्रो करेंगे तो उसमें प्राइम नंबर मिलने की, ऑड नंबर मिलने की, और नंबर 2 से 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी इसमें शामिल है, मीन्स इसमें है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का है क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कार्ड पे क्वेश्चन है, जो हमने पीछे कार्ड के बारे में पढ़ा है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मीन्स यहाँ पे क्या है, 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब 52 कार्ड्स में क्या होता है, इसमें आपको 26 ब्लैक कलर होंगे और 26 रेड कलर होंगे। तो 26 रेड कलर में किंग कितना होता है, किंग 2 होता है, 2 किंग होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/56, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 2/52। 56 तो होता नहीं है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 ही होते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 52 हो गए, तो 2/52 यानी 1/56, 1/26, बार 56 आ रहा है,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 को हम मेरी इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 26 इंटू 2 कितना होगा, 52 होगा। ओके, तो 1/26 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है, हमने पढ़ा था फेस कार्ड 12 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 12/52 मीन्स इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 4 जा 12 होता है और 13 4 जा 52 होता है, तो 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितना होगा। अब जब 12 टोटल फेस कार्ड होता है तो रेड और ब्लैक मिलके ही तो फेस कार्ड बनेगा, तो 6 होगा। तो रेड का कितना होगा, 6 होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 6/52 यानी 3/26। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड है। थर्ड में कितना है, क्या है क्वेश्चन, थर्ड में क्वेश्चन क्या है कि अ रेड फेस कार्ड, हमने अभी सॉल्व किया कि क्या हो जाएगा, 6/52। अब जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का जैक कितना होगा ये देखते हैं हम। हार्ट्स में जैक कितना होता है ये हमने पीछे पढ़ा है, और हमने पढ़ा था कि क्या क्या होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है, हार्ट्स होता है, डायमंड होता है। तो हार्ट्स में 13 में एक जैक होता है, 13 कार्ड्स में एक जैक होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स 1/52 हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स कितना होगा, स्पेड कार्ड्स कितना होता है, 13 ही तो होता है, जानते हैं। स्पेड और क्लब क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड कितनी हो जाएगी, 13/12 यानी 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में क्वीन कितना होगा, डायमंड खुद 13 होता है, 13 में एक क्वीन होता है, मीन्स 1/52 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और उसके बाद भी कोई जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगी आप सॉल्व करके देखोगे, उसके बाद भी प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और फिर हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे साथ मिलके और सॉल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 5 कार्ड है, द 10 मीन्स एक कार्ड जिस पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है, एक एस। ये 5 कार्ड है, टोटल 5 कार्ड है, मीन्स टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, जो कार्ड है उसको नीचे की तरफ फेस करके रखा गया है ताकि इसको देखना नहीं है, ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम, एक कार्ड पिक किया जाता है। और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और दूसरा क्या है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड इज पिकअप इज एन एस और क्वीन। ओके, इसमें हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5 है। टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितने हो गए, 1 हो गए, इसमें 1 ही क्वीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ओके, 1/5 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं
ये जो क्वीन के वाला कार्ड निकाले थे उसको कार्ड को निकाल के अलग रख लेते हैं। अब हम मेरे पास कितना कार्ड बचा, हमारे पास 4 कार्ड बचा, 4 कार्ड बचा अब अपने पास। तो क्या होगा, 4 कार्ड में से अब हम टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 में से हमको क्या करना है कि जो कार्ड हम पिक करेंगे वो एस होना चाहिए और एक क्वीन होना चाहिए। तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एस की प्रोबेबिलिटी होगी एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एस एक कार्ड है तो 1/4 एस की प्रोबेबिलिटी होगी। और एक क्वीन निकालने के बाद अलग रखने के बाद उसमें कोई क्वीन बचा नहीं तो 0 क्वीन है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 0 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। तो 0/4 यानी 0। इसी को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ना है और उस बेसिस पे सारा क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन नहीं होगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, फिर उस सारे क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में करवा देंगे हम। और इतने में आपको क्या करना है, चैनल को आप जानते ही हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, लाइक ठोकना है, सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के बाद जो घंटा वाला बटन होता है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि यहाँ से जैसे ही वीडियो सेंड हो यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचा दे कि वीडियो आ चुका है। अब जल्दी से जल्दी देख लेना है और शेयर भी कर देना है साथ। ओके, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप लोग और साथ में शेयर भी कर दोगे, ये तो कहने वाली बात भी नहीं है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो अगला वीडियो होगा वो और जल्दी मिलेगा और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाएगी और आपको नंबर जो है 100/100 मैथ में, जो कि पॉसिबल भी है, ये मिलेगा। ओके, थैंक यू।